नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीएचयू पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की प्रश्नमाला 10.2 घातांक और घात। तो 10.1 में घातांक और घात को सरल करना है, उनको ऋणात्मक धनात्मक में चेंज करना है, उनका मान को ज्ञात करना है, पढ़ा है देखो। अब आज पढ़ेंगे वो है मानक रूप लिखना। मानक रूप क्या होता है? देखो, कोई संख्या कोई बड़ी है तो उनको एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में लिख देना, वो मानक रूप कहलाता है। जिस प्रकार सूर्य से चंद्रमा की दूरी है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, तो ये एक बहुत बड़ी संख्या होती है देखो, तो इनको एक सामान्य संख्या रूप में लिख करके याद करने का एक तरीका होता है, तो वो एक मानक रूप कहलाता है, यानी संख्याओं का एक शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो करते हैं देखो। तो इनको कई बार घातें प्लस में भी आएगी, घातें माइनस में आएगी, अलग अलग नियम होता है, कैसे करते हैं देखो, सबको अलग अलग पढ़ेंगे देखो। इसमें दो बात ध्यान करनी है। अगर इसमें देखो पॉइंट इधर है और पॉइंट है इस आगे जाएगा पॉइंट, ठीक है, पॉइंट यहाँ आएगा देखो। और इस संख्या में देखते हैं, इस संख्या में पॉइंट देखो यहाँ हम लगा सकते हैं, देखो पॉइंट यहाँ जरूर लगा सकते हैं। इसमें पॉइंट यहाँ है, पॉइंट पीछे आएगा देखो। तो अगर पॉइंट है पीछे है तो घातें माइनस की लिखेंगे, ध्यान करना। ये पॉइंट पीछे है, ठीक है, और पॉइंट आगे है तो घातें लिखेंगे प्लस की लिखेंगे, ध्यान करना। पॉइंट पीछे है यानी पॉइंट पहले से ही पीछे है तो घातें किस में लिखेंगे? माइनस की लिखेंगे। और पॉइंट आगे है तो घातें लिखेंगे प्लस की लिखेंगे। कैसे लिखते हैं देखो, ध्यान करना। इसका एकदम सिंपल है। यहाँ 8.5 लगा दो। क्या लगा दो? 8.5, यानी पॉइंट अभी यहाँ है, पॉइंट को यहाँ आना है, ठीक है। तो ये जोड़ लो, कितना देखो, 1 2 3 4 5 6 9, 6 हो गए, 9 11 और 12 है, तो ये आ जाएगा 10 की घात -12। ये इसका आंसर है, ये मानक रूप हो गया है। यानी पॉइंट यहाँ था, ये पॉइंट आगे गया है, पॉइंट पीछे है पहले से ही, तो घातें माइनस की लिख दो। इसमें करते हैं देखो, इसका आंसर आएगा 9.42 आएगा। अब पॉइंट देखो यहाँ होना चाहिए, पॉइंट यहाँ। फिर अगला देखो 3 3 6 3 9 11 12 है, तो यहाँ आ जाएगा 10 की घात -12। ये देखो दोनों हो गए। तीसरे में देखते हैं, देखो तीसरे में पॉइंट पहले से ही आगे है, पॉइंट यहाँ है। अब पॉइंट लिखना है, उत्तर लिखना है 6.02। अब संख्या गिन लो, देखो एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है, गिनो संख्या देखो 2 5 8 11 और 11 4 15, आ जाएगा 10 की घात 15। ये देखो इसका आंसर हो गया, मानक रूप लिख दिया। इसमें पॉइंट देखो पीछे है, पॉइंट यहाँ ले जाएंगे, 8.37 इंटू 3 3 6 और 3 9, तो आ जाएगा 10 की घात -9। कितना सरल काम है देखो। अब इसमें आपको ये इस पॉइंट दिया ना, तो ये लगा दो, पॉइंट 0 लगा दो आगे। पॉइंट यहाँ है, पॉइंट यहाँ आएगा, तो 3.18 इंटू, अब गिनो देखो 3 3 6 7 और 2 9, आ जाएगा 10 की घात 9। ये देखो इसका आंसर है, ये हो गया देखो, ये मानक रूप लिखना। कितना सरल काम है देखो, आप आराम से कर सकते हो। तो इस प्रकार हमने कर लिया देखो। अब करेंगे आगे, पांचवा है। यहाँ देखो संख्या दी गई है, एक संख्या और है, यहाँ बीच में संख्या 6 दी गई है, यहाँ 6 संख्या है, यहाँ संख्या 6 और है। यहाँ क्या हो जाएगा देखो, ये पॉइंट यहाँ आएगा, तो ये हो गए 3 5 7 10। यहाँ क्या लगा दो आप? 3.10 लगा देगा देखो, यहाँ 10 लगा दो, क्योंकि एक संख्या यहाँ और है। पॉइंट अभी यहाँ है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ देखो 3 संख्या ये हो गई, 5 2 7 और 3 10, उत्तर आ गया 3.18 इंटू 10 की घात 10। आपको ये दो ही बात ध्यान करनी है। अगर पॉइंट पीछे से पहले है, पीछे रह गया पॉइंट, तो घातें माइनस के लिखोगे। पॉइंट पहले से आगे है, यानी पॉइंट प्रश्न में नहीं दिया, इसका पॉइंट आगे है पहले से, ध्यान करना। इसमें देखो प्रश्न आपको ये दिया गया था, इसमें कहीं पॉइंट नहीं था, इसका पॉइंट कहाँ है देखो, सबसे आगे पॉइंट यहाँ पॉइंट है। इसमें देखो कहीं पॉइंट नहीं, इसका पॉइंट यहाँ आगे है देखो, तो पॉइंट आगे है तो घातें लिख दो, प्लस की लिख दो। अगर आपको पॉइंट बिल्कुल प्रश्न में नहीं दिया गया, इसका पॉइंट वहां पर आगे पहले से दिया गया पॉइंट है, ध्यान रखो ये बात है, ठीक है। इसमें पॉइंट दिया गया, अब देखो पीछे रह गया पॉइंट है, तो यहाँ क्या लगाएंगे देखो, 10 की घात -12, 10 की घात -12, 10 की घात -2, ऐसे करेंगे देखो, बिल्कुल सरल है। ये हो गया 10वें का पहला। अब दूसरा करते हैं देखो, इसका क्या लिखा है, सामान्य रूप में करो। अब ये बार तो प्रश्न उसको किस रूप में लिखना है? सामान्य रूप में। 3.02 इंटू 10 की घात -6। आपको बताया पहले घातें किस में लिख दो आप? प्लस में घातें बनाओ पहले। तो 3.02 और ये मान आ जाएगा 10 की घात 6 जीरो लगा दो आगे, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6। अब ध्यान होना चाहिए, भाग में अगर पॉइंट है, भाग में संख्या दी गई है ना,
तो पॉइंट क्या कहा जाएगा, पॉइंट पीछे आ जाएगा, पॉइंट पीछे। किस संख्या पॉइंट है, 6 संख्या पॉइंट पीछे, क्यों, संख्या 0 है, देखो 6 0 बाद में, इसका आंसर आ जाएगा 2 0 3। अब पॉइंट देखो यहाँ है, गिनेंगे संख्या 1 2 3 4 5 6, यहाँ लगेगा पॉइंट, उत्तर आ जाएगा 0.00000302, ये इसका आंसर है। देखो तो पहले घातों को प्लस में बढ़ाओ, 10 की घात से 10 6 0 लिखो आप। अब 6 0 है तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 6 संख्या पॉइंट पीछे रह जाएगा, तो इसका आंसर ये आ जाएगा 0.00 आगे 00302। दूसरा करते हैं, देखो इसका दूसरे में लिखा गया है 4.5 × 10 की घात 4। ये देखो पहले से ही घाते हैं प्लस की है, लिख दो 4 पॉइंट, ये आ जाएगा 4 0 लिख दो आगे, 4 0 लिख दिया। अब गुणा पॉइंट कहाँ जाता है, आगे चला जाता है पॉइंट, 4 संख्या पॉइंट आगे। अब ये देखो पॉइंट यहाँ है तो आप गिनो संख्या 1, ये संख्या गिनेंगे, 2 गिनेंगे, 3 4 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, आगे 0 लिखो तो ठीक है। और पॉइंट के बाद में 0 हो तो 0 कोई अर्थ नहीं है, नए पॉइंट का हो जाता है, इसका उत्तर ये भी लिख सकते हो, ये भी सही है, आगे पॉइंट 0 लिखो, ये भी दोनों ही सही है। देखो तो आपको लगभग में उत्तर मालूम, ये उत्तर ये दिया होगा आपको, ये उत्तर। तीसरा लिखा है 3 × 10 की घात -8। बताया घातों को पहले किस में करो, प्लस में करो, 3 की घात 10 की 3 × 3/10 की घात 8 है, यहाँ क्या लगा देंगे, देखो 8 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब बटा 8 0 तो क्या हो जाएगा, 8 संख्या पॉइंट पीछे आ जाएगा इधर, तो यहाँ गिनते हैं, देखो ये एक संख्या, ये 3 गिन लेंगे। अब गिनते हैं, देखो 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, उत्तर आ गया 0.00000003, ये इसका आंसर हो गया। देखो ये कंप्लीट। चौथा करते हैं, देखो आगे गुणा पॉइंट जाएगा आगे, भाग में पीछे आ जाएगा पॉइंट। चौथा 1.0030 देखो, और आगे लिखा है 10 की घात 9। पहले से ही देखो घातें प्लस की है, लगा दो 0 लगा दो, देखो आगे 10, यहाँ 10 की घात 9 है तो आगे 1 और 9 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 हो गए यहाँ तक, और यहाँ तक 3, और यहाँ तक 3, 9 हो गए। अब जब गुणा में अगर 0 9 है तो क्या आ जाएगा, 9 संख्या पॉइंट आगे चला जाएगा, 9 संख्या, अभी पॉइंट यहाँ है तो उसे गिनेंगे, देखो यहाँ से गिनेंगे 4 संख्या ये गिनेंगे, ठीक है। अब वो क्या गिनेंगे, आगे 4 संख्या गिन ली, 5 आगे 0 को लगा दो, ये देखो 4 हो गई, ये 5 6 7 8 9 पॉइंट 0, ठीक है। यानी ये पॉइंट यहाँ था और पॉइंट यहाँ, इसके बीच में देखो 9 संख्या, देखो ये 5 और 4 9। अब ये लिखे उत्तर तो ही सही है, और पॉइंट 0 नहीं लिखे तो भी सही है, क्योंकि पॉइंट के बाद में तेरा कोई अर्थ नहीं है। देखो यहाँ पर अगर यहाँ संख्या लिखी होती तो संख्या का पॉइंट का अर्थ होता है। देखो यहाँ 5वां करते हैं, देखो आगे 5वां लिखा है 5.8 × 10 की घात 12, लगा दो, देखो 12 0 लगा दो, आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब अभी पॉइंट यहाँ 8 है, यहाँ पॉइंट है, 12 संख्या पॉइंट आगे चला जाएगा, गिनते हैं, देखो ये 8 एक संख्या गिनेंगे, अब 11 0 लगा दो, 11 0, ये देखो 3 6 ये 9 तो 11 पॉइंट 0, ये उत्तर सही है। और पॉइंट 0 नहीं लिखे तो भी उत्तर क्या है, सही है, दोनों उत्तर सही। उत्तर आ गया 58, आगे देखो 3 0 और 3 0 और 3 0, आगे 2 0, ये उत्तर आ गया। तो एक तो आपको ये इतनी बड़ी संख्या याद करनी हो, और एक केवल ये संख्या याद, कितना काम सरल है। देखो तो इसलिए मानक रूप क्या करते हैं, संख्याओं को याद करने के लिए उनको एक शॉर्ट रूप में लिख देते हैं, वो क्या देखो उसका मानक रूप होता है। ये हो गया सवाल नंबर 5वां हो गया। अब इसका एक छठा पॉइंट बचा, वो कर लेते हैं। देखो छठे पॉइंट में लिखा है 3.61492 इंटू लिखा है 10 की घात 6। 10 की घात 6 लिखा, आपको ध्यान होना चाहिए, 0 लगा दो, आगे 2 3 4 5 6 हो गया। देखो ये अब इसमें देखो 6 0 तो क्या हो जाएगा, 6 संख्या पॉइंट आगे चला जाएगा, दिखते हैं, देखो ये। और 5 संख्या देखो ये है, आगे जगह 0.0 लगा दो, ये उत्तर सही है, और ये उत्तर भी क्या है, सही है। यानी 6 संख्या पॉइंट, इसमें संख्या 6 0 है तो क्या आ जाएगा, 6 संख्या पॉइंट आगे चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6 संख्या आगे हो गया, ये कंप्लीट। देखो अब आगे करते हैं तीसरा। तीसरे में लिखा है, तीसरे में ये लिखा है कि कथनों को तो संख्या प्रकट हो रही है, उनके मानक रूप लिखो, बस मानक रूप लिखना है।
लिखा गया 1 माइक्रोकोन बराबर क्या लिखा है, 1 माइक्रोन बराबर लिखा है 1/, आगे 6 जीरो लिखा है, देखो 2 4 और 6। इसका मानक रूप लिखो आप। कैसे लिखेंगे मानक रूप, देखो इसको, ये 6 जीरो 10 की घात 6 लगा दो और यहाँ आ जाएगा 1 × 10 की घात -6। ये मानक रूप हो गया। देखो ऊपर ले जाओ, घात माइनस की बन जाएगी। दूसरा पॉइंट करते हैं, देखो आगे दूसरा पॉइंट में लिखा है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 3 6 9 12 15 18 और आगे लिखा है 16 लिखा है। अब देखो ये इतना बड़ा देखो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है। इतने बड़े आवेश को हम याद नहीं कर सकते, देखो, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, इसको एक मानक रूप में चेंज करते हैं। कैसे करते हैं, देखो चेंज। अभी ये पॉइंट आपको जाने, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट जाएगा आगे, आगे जाएगा ना तो माइनस का लिखेंगे। पॉइंट यहाँ है और पॉइंट यहाँ आना चाहिए। इसका आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू, अब ये गिनो, देखो 18 शून्य है, आगे 1 है, उत्तर आ जाएगा 10 की घात -19। अब ये याद रखते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, 1.6 × 10 की घात -19 होता है, कूलाम होता है, ठीक है। अब एक आप ये इतना बड़ा याद करो, एक शॉर्ट को याद कर सकते हैं आराम से। इसलिए मानक रूप क्या करते हैं, संख्याओं को एक छोटे रूप में लिखने के लिए, संख्या बड़ी है उनको याद नहीं कर सकते हैं, इसलिए मानक रूप का प्रयोग करते हैं। देखो 1.6 × 10 की घात -19 हो गया ये, देखो दूसरा। तीसरा करते हैं, देखो आगे तीसरे में लिखा है जीवाणु की माप लिखिए, जीवाणु की माप 0 पॉइंट ये लिखा गया है और आगे लिखा है 5। मानक रूप लिखेंगे, देखो 0। अब इसमें पॉइंट कहाँ आएगा, देखो आपको जाने, पॉइंट यहाँ आएगा 0.5। इसका पॉइंट लिखेंगे यहाँ 5.5 इंटू 5.0 लिखो या 5 लिखो, एक ही बात है। अब इसमें गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 है। इसका 10 की घात उत्तर आ जाएगा -7 आ जाएगा। यानी पॉइंट के पहले संख्या इधर 1 रहनी चाहिए, ध्यान करना। ये तो 5.0 लिखो तो सही है, 5 लिखो तो सही है। 5 × 10 की घात -7, 4 नंबर। आगे लिखा है जीवाणु की माप हो गई और पौधों की कोशिकाओं की माप 0.40 है, 1275 दिया गया है। अब इसमें जाने पॉइंट पीछे है, आगे जाएगा पॉइंट तो घातें क्या हो जाएगी, इसमें माइनस की होगी। अब ये देखो पॉइंट यहाँ लिखेंगे 1.275। अब संख्या देखो 5 हो गई, 1 और 4 0, 10 की घात -5। ये इसका आंसर है, देखो हो गया ये। मोटे कागज की मोटाई 0.7 दे रखी है, 0.07 mm दे रखी है। सर 5वां सवाल है, इसका मानक रूप आएगा, देखो 7 × 10 की घात -2। पॉइंट यहाँ आएगा, 7.0 लिखो या 7 लिखो, एक ही बात है। 7 × 10 की घात -2, ये इसका आंसर है। हो गया ये, 5वां हो गया है। अब आगे सवाल नंबर करते हैं, देखो तीसरे के पूरे हो चुके हैं। अब आगे करते हैं सवाल नंबर 4। लिखा है एक ढेर में 5 किताबें हैं और प्रत्येक की मोटाई दे रखी है 20 mm दे रखी है। तो फिर लिख दो 5 किताबों की मोटाई, 5 किताबों की। अब देखो एक की मोटाई क्या दे रखी है, 20 दे रखी है और कुल 5 है, तो 20 × 5 आ जाएगी बराबर 100 मिलीमीटर आ जाएगी। उसके बाद में 5 कागज की शीट है, तो लिख दो 5 कागज की शीट की मोटाई। अब एक की मोटाई कितनी है, देखो एक की मोटाई है 0.016 इंटू 5, ये आ जाएगा 80। और अब देखो 3 से बाद पॉइंट है, यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ आएगा 0.080 और मिलीमीटर हो गया। 16 5 80 आ गया। अब 3 बाद पॉइंट है, यहाँ 1 2 3 उतर आएगा 0.080। अब पूछा क्या गया है, ढेर कुल मोटाई, ढेर की कुल मोटाई दोनों को जोड़ दो, इसका आंसर आ जाएगा, देखो 100 प्लस, इसका मान क्या आ जाएगा, देखो 100.080 क्या आ जाएगा, 100.080। अब देखो, अब इसमें अब क्या करना है आपको, यहां तक करने के बाद में आगे
अब पॉइंट इसका कहाँ आना चाहिए, देखो पॉइंट आना चाहिए पीछे, यहाँ उत्तर आएगा इसका 1.00080 इंटू 10⁻²। यही क्या देखो इसका आंसर है। 3 बार 0 है, आगे ये 0 लिखे तो सही है, नहीं लिखे तो सही है, ये इसका आंसर है। 1.008 इंटू 10⁻², ये इसका आंसर है। इस प्रकार हमने बार 10.2 नई एनसीईआरटी किताब में है और 10.2 दी गई है। सारे प्रश्न कर लिए एक एक करके, मानक रूप लिखा है, सामान्य रूप लिखा है, सारे प्रश्न कर लिए हैं। आगे वीडियो में नई प्रश्नमाला शुरू करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।